वैसे तुम दोनों के झगड़े की आदत होती जा रही है हम सबको धीरे धीरे। हमारी नहीं, मैं कल के लिए सॉरी कह रहा था। वो डांस एकेडमी वाली बात के से आपको शायद हर्ट किया था। नहीं नहीं, इट्स ओके। बल्कि मैंने ही गलत तरह से रिएक्ट किया। तुम तो ठीक ही कह रहे थे। तो आइडिया आपको पसंद आया? हाँ, पर देखो, एकेडमी की खुशी मुझसे नहीं जुड़ी हुई है, नायरा से जुड़ी हुई है। वो खुश होनी चाहिए। बचपन में उसे डांस करने का बहुत शौक था, पर पता नहीं अब है या नहीं। इतने सालों में बहुत सारी आदतें बदल गई हैं उसकी। ऐसे में ये एकेडमी वाली बात उसे उतनी खुशी देगी या नहीं मैं नहीं कह सकती, पर फिर भी तुमने इस बारे में सोचा, थैंक यू। सोचा नहीं, सोच रहा हूँ, अब भी सोच रहा हूँ। और आपने कहा ना इतने टाइम में सब कुछ बदल चुका है, तो आपकी बेटी भी बदल गई है। अब आप मुझे बताइए, अब इस वक्त आपकी बेटी के लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? इस वक्त उसकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देती है? कोई इंसान, कोई चीज, कुछ भी? वहाँ ऋषिकेश में जब थे तो वहाँ आश्रम में ही पली बड़ी है और वहाँ के बच्चे उससे खुश। हाँ 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 कार्तिक, वहाँ के बच्चे उनसे बहुत जुड़ी हुई है। वो बहुत प्यार करती है उनसे। किसी तरह अगर हम आश्रम के बच्चे और इस एकेडमी को जोड़ सके ना, शायद कुछ हो सकता है। ब्रिलियंट आइडिया। अब रास्ता तो दिख गया है, मंजिल भी मिल जाएगी। आप किस सोच में पड़ गई आप? मेरे से बात कौन करेगा? मतलब मैं कहूंगी तो वो बिना सोचे समझे ही मना कर देगी, और नैतिक है नहीं तो। अब इतने दिनों में मैं भी थोड़ा बहुत आपकी बेटी को जानने लग गया हूं, तो अगर आप चाहे तो मैं कुछ मदद कर सकूं। परेशान मत होइए, अगर मदद नहीं करूंगा तो काम बिगाड़ूंगा भी नहीं। पाइप का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करके भी देख सकते हो। और भी चीजें हैं जो बड़ी बड़ी सड़ रही है, उनका भी भला हो जाएगा। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? अरे मेरा मतलब तुम्हारा एक गर्म दिमाग है। ओए, क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है ये? पूरी भीग जाती है अभी तो। भीग जाती तो भीग जाती, मुझे क्या। इनफैक्ट अच्छा ही होता, तुम्हारी फाइल भीग जाती तो तुम्हारे ऑफिस वालों से तुम्हें जूते पड़ते। नायरा से पंगा लोगे ना तो यही होगा। अगर ये फाइल खराब हो जाती ना तो सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे पापा को ही होता। क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना अभी अभी सर्दी जुकाम ठीक हुआ है मेरा, फिर से बीमार कर दोगी। एटलीस्ट मेरा नहीं तो इस फाइल का ख्याल करो। देखो सारे पेजेस भिगा दिए, कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा है ठीक से कि क्या लिखा है। अभी ये सब देखकर सर क्या बोलेंगे, कितना बुरा लगेगा उन्हें, है ना गर्लफ्रेंड? ओ हाँ, क्या करते हो नायरा दीदी? मेरे बीएफ को डांट पड़वाओगे क्या? देखो उनकी फाइल कितनी भीग गई है। ये क्या फाइल है ये? तुम्हारे काम का नहीं है, ये तो सर का सपना है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। वैसे भी तुम्हारा और डांस का रिश्ता तो दूर दूर तक कहीं लगता नहीं। इट्स ओके। ओ हेलो, तुम ना अपनी समझ अपने पास ही रखो। डांस और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। आश्रम और आश्रम के बच्चों के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा किसी चीज से प्यार करती हूँ तो वो मेरा डांस है। कार्तिक, वो फाइल। अरे हाँ, मैं आप ही को देने आ रहा था, लीजिए। ये फाइल डांस एकेडमी, इसने बताया कि ये पापा का सपना है। I mean, ये क्या है, किसके लिए है? कुछ नहीं, छोड़ो, रहने दो। नहीं ताई जी, बताओ ना प्लीज, आप क्या कह रहे थे? अरे हाँ मैम, आप कुछ कह रही थी ना? हाँ, वो ये डांस एकेडमी नैतिक अपनी बेटी नायरा के लिए खोलना चाहते हैं।
तुम्हें पता है कार्तिक, बचपन में जब जब नायरा कभी मजाक में भी कोई डिमांड करती थी ना, तो नैतिक उसे पूरा कर देते थे। कभी ऐसे ही मजाक में कहा होगा बचपन में कि उसे बड़े होकर डांस एकेडमी खोलनी है, और वो भी उन बच्चों के लिए जो महंगे डांस क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बस नैतिक ने तभी से इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। कल जब बात हुई ना उनसे, तब भी कह रहे थे कि वो यहाँ नहीं है तो ये काम रुकना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि ऋषिकेश के जो आश्रम के बच्चे हैं उन्हें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए। ओ ब्रिलियंट आइडिया। सर के सारे आइडियाज ब्रिलियंट होते हैं। आश्रम के बच्चे एंड डांस, परफेक्ट। और वैसे भी कहावत है ना, काल करे सो आज कर। और पार्टनर बोल ही दिया तो देख लेंगे, अब देर किस बात की, क्यों? यस। और मैम, हालांकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें करना वरना कुछ नहीं होता, बस एक्टिंग फुल ऑन करते हैं कि आश्रम के बच्चों के लिए ये कर लूंगा, वो कर लूंगी। लेकिन टाइम और एज के साथ प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है इंसान की। क्यों मिस ऋषिकेश, ऐसा ही है ना? अब आपको भी पहले कितना ख्याल होता होगा उन लोगों का, लेकिन अब जब यहाँ आ गई हो तो उनके बारे में सोचती नहीं होगी। बचपन में शौक रहा होगा कि आश्रम के बच्चों का ख्याल रखना है, लेकिन बड़े होकर सब बदल जाता है ना? सही कहा आपने, बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन एक चीज है जो ना ही बदली है और ना बदल सकती, वो आश्रम और वहां के लोगों के लिए मेरी फीलिंग्स। उन लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और फिर ये तो मेरे पापा की इच्छा है, इसे तो मुझे पूरा करना ही होगा। मेरा शौक था बचपन में, हाँ, लेकिन ये तो मुझे भी याद नहीं था कि मैं कभी कोई डांस एकेडमी खोलना चाहती थी। लेकिन पापा को याद था। पता है, उन्होंने ना पूरा प्रोजेक्ट रेडी करके रखा हुआ था, और सब कुछ वैसा ही किया हुआ है जैसा मैं चाहती थी। मैं चाहती थी कि हम उन बच्चों को डांस सिखाएं जो डांस करना तो चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, और साथ साथ में उनके लिए कुछ ऐसा भी करें जिससे वो साथ में काम भी कर सके और डांस भी सीख सके। तुम लोग यहाँ आओगे ना, कितना मजा आएगा, हम लोग कितनी मस्ती करेंगे साथ में। कुंगी, तुझे गाना सुनाई दे रहा है? तुझे पता है, आज मैंने इस गाने में रोज भाभी को डांस सिखाया। तुझे याद है हम कितना डांस करते थे इस गाने पे? तो एक बारी फिर से हो जाए। ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। नायरा ऋषिकेश में भी इस गाने पे डांस करती थी। वो दूर रह के भी हम सब से जुड़ी हुई थी। ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे, कब जाने किस पल में तू चली आए। ये दर ये दीवारें हो, ये दर ये दीवारें कब तू फिर से सजाएंगी, कब अंगना में फिर से तू रंगोली बनाएंगे।
तुझे भी सताएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।